हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग में। पहला चैप्टर है हमारा 9th क्लास का, मैटर इन अवर सराउंडिंग। हमने बता दिया था कि अपनी सराउंडिंग में मैटर किस तरीके से किस किस फॉर्म में मिलता है, और डिटेलिंग हमने बहुत अच्छे से पढ़ी इसकी, दैट कि सॉलिड हमारा कैसा है, सॉलिड के अंदर वो सॉलिड क्यों है, और सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सॉलिड की हमने प्रॉपर्टीज बहुत डिटेल में पढ़ी। सॉलिड के अंदर क्या क्या और चीजें होती हैं, किस तरीके से वो अंदर इंटरनली एटम्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से बाइंड अप होते हैं, और किस तरीके से वो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कैसे कैसे डेफिनेट स्ट्रक्चर डेफिनेट वॉल्यूम होता है उनका, है ना, वेरी लेस कंप्रेसिबिलिटी होती है ना? तो इस तरीके से वो हमने सारी चीजें देखी। सॉलिड स्टेट जो है वो 12th क्लास में पहला चैप्टर है, वो डिटेलिंग में वहां पर केवल सॉलिड स्टेट के बारे में। यहां पर केवल हमने पढ़ा एक छोटी छोटी चीजें, जनरल चीजें कि सॉलिड होता कैसा है, दिखता कैसा है, प्रॉपर्टीज क्या हैं, ठीक है, वो बहुत डिटेल में हम लोग ने पढ़ी प्रीवियस लेक्चर्स में। दूसरी फिर हमने लिक्विड को कवर किया, लिक्विड में भी सेम चीज हमने फॉलो की, लिक्विड की भी सारी चीजें हमने कवर की, ठीक है, गैसेस की भी कवर की। फिर फोर्थ स्टेट हमने देखी थी प्लाज्मा स्टेट, है ना। प्लाज्मा स्टेट को बहुत अच्छे से कवर किया था। प्लाज्मा स्टेट मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे, और प्लाज्मा स्टेट को बताया था कि मैटर कोई बहुत हाई टेम्परेचर पे हो तो उस स्टेट, उस मैटर की स्टेट को हम प्लाज्मा स्टेट बोल देते हैं, है ना। ये सारी चीज हमने देख ली थी, एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे अर्थ की कोर है ना, सन है, अपने स्टार जितने भी दिखते हैं, ठीक है, ये सारी चीज आ जाती है, प्लाज्मा स्टेट्स होती हैं, है ना। सन एक प्लाज्मा स्टेट्स को बताता है। फिर हमने देखा था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो कंडेंसेट है, कंडेंस फॉर्म में है, मतलब वेरी लो टेम्परेचर की बात है, यहाँ पर वेरी लो टेम्परेचर की बात है। इसको दो लोगों ने मिलकर बताया था, सत्येंद्र नाथ बोस, इंडियन है ये, और दूसरे एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये हमारे जर्मन के हैं बेसिकली। तो इन दोनों ने मिलकर एक कंडेंस फॉर्म निकाला था मैटर का, उसको बताया था कि मैटर हमारा इस फॉर्म में भी होता है, दैट इज एट वेरी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बोल सकते हो एब्सोल्यूट जीरो की बात है। एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन की, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस की बात की थी यहाँ पर। तो उस स्टेट में, उस मैटर की स्टेट में, या उस अवस्था में, मैटर की उस अवस्था को, उस स्टेट को हम बोल देते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, है ना, कंडेंस फॉर्म है वो, ठीक है। तो ये 5 स्टेट हमने मेन कवर की थी, तो ये हमें बेसिकली कवर करना था। फिर इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे कि एक मैटर से, एक मैटर की स्टेट को दूसरी मैटर की स्टेट्स में कैसे कन्वर्ट करें। क्या एक मैटर की स्टेट दूसरे मैटर की स्टेट पे कन्वर्ट हो जाती है, और होती है तो फिर कैसे होती है, और उन का नाम क्या होता है, वो फिनोमेना का नाम क्या होता है, वो कन्वर्जन का नाम बेसिकली होता क्या है। तो हम देखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो मैटर की स्टेट के इंटर कन्वर्जन जो होते हैं उनके नाम क्या है, और किस तरीके से वो कन्वर्ट होते हैं, है ना। जैसे हम बात करें सॉलिड की, सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट की बात करें, और लिक्विड स्टेट की अगर बात करें, ये तीनों को हम कवर करेंगे। और हम बात करेंगे गैसियस स्टेट की, ठीक है। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो इसको हम गैसियस बोलते हैं, ना कि गैस बोलते हैं, ठीक है। तो जो हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं, जैसे सॉलिड से हमें लिक्विड में जाना है, सॉलिड से लिक्विड में अगर हम जाते हैं तो वहां पर हम टेम्परेचर देना पड़ता है। कोई सॉलिड है, वहां पर हमें हीट करना पड़ेगा, मतलब यहां पर क्या हो गया, हीट करना पड़ रहा है। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तब वो लिक्विड में जाके कन्वर्ट होंगे। तो दैट जो कहलाता है, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग। इस फिनोमेना को क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो मेल्ट होता है, और उस फिनोमेना को हम बोलते हैं मेल्टिंग। बेसिकली मेल्टिंग कैसे होगी, और हर सॉलिड कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो हर सॉलिड के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, अलग अलग क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। वो हम मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखेंगे। बेसिकली हम अभी बता दे रहे हैं आपको कि हमने हीट दिया, कोई सॉलिड एग्जांपल मान लिया हमने एक्स, अब एक्स को हम हीट कर रहे हैं, एक बाई सॉलिड है, तो एक्स जो है वो अलग मटेरियल का बना हुआ है, अलग एटम्स का बना हुआ है, अलग मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, कंपोजिशन उसकी अलग है बिल्कुल। तो वहां पर हीट हमें देनी पड़ रही है ना। वहां पर हमने जैसे ले जाना पड़ रहा है 273 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना पड़ रहा है वहां पर, ठीक है। वाई को ले जाना पड़ रहा है 350 डिग्री सेल्सियस पे। तो कहीं ना कहीं इसकी जो डेंसिटी, इसकी जो पैकिंग है वो ज्यादा अच्छी है ना। यहां पर जो एक्स है
इसको हम 273 पे ही मेल्ट करा दे रहे, तो जैसे ही 273 पे पहुंचे वो तुरंत सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 273 एग्जैक्ट 273 पे अगर कन्वर्ट हुआ, एग्जैक्टली कन्वर्ट हुआ, तो उसको बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एग्जैक्टली कन्वर्ट हुआ। अगर वो 270 से स्टार्ट हो जाता मेल्ट करना और वो 275 276 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट होता रहता, तो ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। और वो सॉलिड भी ट्रू सॉलिड्स नहीं है, वो ट्रू सॉलिड्स नहीं होते। जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं उन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो, और वो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प का मतलब एक होता है उसका पॉइंट, मतलब जैसे ही वो पॉइंट पहुंचा वो झट से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से जैसे हम इसकी बात करें, ठीक है, ये 300 प्लस है, ये 273 था, तो इसकी पैकिंग अच्छी है, तो ये बाद में मेल्ट हुआ, है ना। इसमें अलग मेल्टिंग पॉइंट है इसका। डायमंड का 3000 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट, 3000 से भी प्लस पहुंच जाता है, 3500 मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो यहां पर ये चीजें थोड़ा सा डिफरेंस करती हैं, अलग अलग सॉलिड की अलग अलग कंपोजिशन होती है, अलग अलग कंपोजिशन होती है, तो वहां पर अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट पहुंचता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर का वो पॉइंट, पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो टेम्परेचर का वो पॉइंट जहां पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो टेम्परेचर का पॉइंट को हम बोल देते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लिख सकते हो द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, इस फिनोमेना को बोलते हैं मेल्टिंग। अब ये तो मेल्ट हो गया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होता है ना, थोड़ा और हीट करना पड़ता है, तब वो गैस में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर एनर्जी हमें देनी ही पड़ रही है ना। जब हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं और लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, तो यहां पर हमें एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तब वो कन्वर्ट होगा। तो जब हम हीट एनर्जी देंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी, तो इनकी जो मॉलिक्यूल्स में गैप है, एटम्स के बीच में गैप है, स्पीशीज के बीच में गैप है, वो और बढ़ जाएगा। और लिक्विड से जब हम गैस में जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। क्लियर हो रही बात की नहीं? क्योंकि हम इसको वेपर में कन्वर्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। और हम इसको बॉइलिंग भी बोल देते हैं, लिक्विड को हम बॉइल करते हैं तो बॉइलिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, बॉइलिंग भी बोल देते हैं। क्लियर? तो बॉइलिंग से हम वो कन्वर्ट हो जाता है उसमें। ठीक है, हम इसको इवोपरेशन भी बोल सकते हैं, जब हम लिक्विड से हमारा उसमें जाता है तो इवोपरेशन भी कहलाता है। ये सारी चीजें हम सब बताएंगे आपको, बॉइलिंग क्या होता है, इवोपरेशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इवोपरेशन वेपराइजेशन में, वो सब देखेंगे अभी। तो लिक्विड से जब गैसियस में कन्वर्ट होता है तो उस कन्वर्जन को हम बोल देते हैं वेपराइजेशन। उस कन्वर्जन को हम क्या बोल देते हैं? वेपराइजेशन। क्लियर हो रही होगी बात? ठीक है, अब अगर हम वापस बात करें कि ये गैस से हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, गैस से हमें वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? यहां पर क्या बोलेंगे? कंडेंस करते हैं हम। अलग अलग पार्टिकल्स हैं, हम उनको एक साथ ला रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं। कंडेंस कब होता? एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे। जब बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो गैस से हमारा क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्शन हो जाएगा, और इसको बोल देते हैं कंडेंसेशन। क्या बोल देते हैं? कंडेंसेशन। क्लियर हो रही बात की नहीं? इसको क्या बोल देंगे? कंडेंसेशन। विजिबल हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा, इसको देख लेते हैं अभी। तो इस जब हम गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कंडेंसेशन। क्या बोल देते हैं? कंडेंसेशन। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक है, अब हम लिक्विड से अगर हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड से हमें अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर लिक्विड से जैसे पानी है, हम उसको बर्फ में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं? फ्रीज करते हैं। तो ये कहलाता है फ्रीजिंग। क्या कहलाता है? इस फिनोमेना को क्या बोल देंगे? फ्रीजिंग। और टेम्परेचर के वो पॉइंट जब लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, टेम्परेचर का वो पॉइंट जब लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, दैट temperature of point is called freezing point and that phenomena is known as freezing। उस phenomena को हम freezing बोलेंगे। ये phenomena है, melting, boiling, freezing, ये सब phenomena है। तो उस जब वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर के पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं, टेम्परेचर के पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बेसिकली एक स्केल है
है ना, कि इतनी स्केल पे कोई पर्टिकुलर लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट होगा, बॉयल होगा, या इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, या इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, है ना। तो वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड, वो स्पेसिफिक होगा हर लिक्विड्स के लिए अगर कन्वर्ट करना है उसको सॉलिड में, और हर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, सब अलग अलग होता है, स्पेसिफिक होता है सब सॉलिड का, अलग अलग लिक्विड्स का, और गैसेस भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, तो उनका भी कंडेंसेशन पॉइंट अलग अलग होता है। अगर हम बात करें यहां पर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है ना, कभी कभी क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड में नहीं आता है, और फिर बीच का मतलब पार्ट नहीं आ रहा है, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जा रहा है, तो वहां पर हम बोल देते हैं कि ये हमारा कहलाता है सब्लिमेशन। ठीक है, जैसे बहुत सी एग्जांपल है, जैसे हम बात करें कपूर की, तो कपूर सॉलिड होता है, कैम्फर, तो वो डायरेक्टली उड़ जाता है हवा में। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं, जैसे नेफ्थलीन बॉल्स भी होती है, नेफ्थलीन बॉल्स हमारे टॉयलेट्स में यूज होती हैं, उनको वो भी हमारी उड़ जाती है, वेपराइज हो जाती है, डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है वो वेपर में, गैसेस में। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोल देंगे हम? सब्लिमेशन। क्लियर हो रही बात की नहीं? समझ में आ रही बात? और अगर ये गैस को हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है ना, गैस को अगर हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो वो कहलाता है हमारा डिपोजिशन। क्या कहलाता है? डिपोजिशन। क्या कहलाएगा ये? डिपोजिशन। समझ में आ रही होगी बात? जैसे डिपोजिशन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन के छोटे छोटे ड्रॉप्स उड़ रहे हैं, हमने उसको कंडेंस कर ऊपर आ जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होती हैं, तो कंडेंस हो गए तो उसको हम एक कर निकाल लेते हैं, काजल बनाते हैं जो, तो काजल बनाने के प्रोसेस को हम डिपोजिशन ही बोलते हैं, डिपॉजिट करते हैं, है ना। तो गैस को जब हम डिपॉजिट करते हैं, है ना, तो डायरेक्टली अगर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डिपोजिशन। क्लियर हो रही बात कि नहीं? दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डिपोजिशन। एंड ये हमारा पूरा का पूरा कन्वर्जन चार्ट है, ये आप बना सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, क्लियर कट बनाना और एरोज बहुत अच्छे से बनाना कि एरोज किस तरफ जा रहे हैं, और सारे फिनोमेनास को बहुत अच्छे से लिखना है यहां पर। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो। तो अब हम उसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं कुछ, जैसे हमने बात की थी मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे? तो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, the point of temperature at which the point of temperature at which solid get converted into liquid, solid get converted into liquid, solid हमारा कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, solid get converted into liquid, that is called melting point, that is called melting point, और MPB हम शॉर्ट में लिख देते हैं, that is called melting point, and the phenomena is known as, और उस फिनोमेना को जो सॉलिड से हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है, and this phenomena is known as, and this phenomena is known as, and this phenomena is known as melting। क्लियर? या इस प्रोसेस भी बोल सकते हो इसको बोल देते हैं मेल्टिंग। तो ये याद रखना आप थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक है, दूसरा हमारा होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा समझने वाली चीज है ना, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा समझने वाली चीज है। समझना यहां पर, जैसे हमने बोल दिया कि हमारा ये एक बीकर में पानी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? पानी, या कोई लिक्विड रखा हुआ है। मान लो कोई लिक्विड रखा हुआ है, पानी नहीं रखा हुआ है, तो कोई लिक्विड रखा हुआ है, और हम इसमें क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये हीट दे रहे हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? अब जब हम हीट देंगे, अब आपको पता है कि जो एटमोस्फेयर है उसमें क्या है कि गैसेस हैं बहुत सारी, तो गैसेस हैं तो उनका कुछ वेट है, तो वो वजन लगा रही है। वो जो वेट की वजह से नीचे दबाव लगा रही है, उस दबाव को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेशर दबाव को। तो वो प्रेशर लगा रही है, तो वो प्रेशर जो है वो यूनिवर्सल प्रेशर है ना, उसको बोल देते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
उसको उसको एटमॉस्फेरिक यूनिट में देखते हैं तो ये हमारा क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर हो रही बात नहीं? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम भी बोल देते हैं, स्मॉल ए स्मॉल टी स्मॉल एम, है ना, एटीएम, 1 एटीएम प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब ये हमारा प्रेशर लगा रही है परमानेंट। तो अब जो ये लिक्विड्स हैं इसकी ड्रॉपलेट अगर इसको ऊपर जाना है, क्या ऊपर जाना है, ठीक है, तो यहां से ये हीट एनर्जी लेगी। तो जब ऊपर जाएगी तो मतलब क्या है, ये इसका जो वेपर जाएगी ऊपर वो वेपर का प्रेशर होगा, है ना। वेपर का प्रेशर अगर कम है तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो वो दबा रखेगा और लिक्विड में वो बना रहेगा। लेकिन जब वेपर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, इसके वेपर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा लिक्विड के, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, तब वो ऊपर आएगा क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा है। और पूरा जल्दी प्रेशर हो जाता है पूरे लिक्विड के वेपर का, तो वो पूरा का पूरा उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसका वेपर का खुद की वेपर का प्रेशर ज्यादा है ना। तो यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यही है कि इतना हमें टेम्परेचर करना है इस लिक्विड का कि इनके जो लिक्विड्स के वेपर हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए या उससे ज्यादा हो जाए। मतलब इनके जो लिक्विड है इसका जो वेपर बनेगा उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो वेपर में कन्वर्ट होगा, है ना। तो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन या इक्वल टू और ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक के बराबर आ जाए तो वो एटमॉस्फेयर में आजाद हो जाएगा, उड़ जाएगा वो सारा का सारा लिक्विड, या फिर उससे ज्यादा हो तो और बेटर, है ना। तो इसमें क्या बोलेंगे, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच लिक्विड वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर, लिक्विड वेपर प्रेशर, लिक्विड वेपर प्रेशर is greater, is equal or greater than, is equal or greater than atmospheric pressure, than atmospheric pressure। क्लियर हुई बात कि नहीं? एटमोस्फेरिक प्रेशर से बराबर होने चाहिए या फिर ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ज्यादा होगा या बराबर होगा तब उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। एंड द फिनोमेना इज नोन एज बॉइलिंग, लिख सकते हो नीचे, एंड द फिनोमेना इज नोन एज बॉइलिंग। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया और मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया। समझ में आ गई बात? अब हम देख सकते हैं इस फिगर को राइट हैंड साइड में बनाना, बॉइलिंग के नीचे, ठीक है। नोट करना है, नोट्स बना सकते हो तो इसको राइट हैंड साइड में बनाना। क्लियर हो रही बात कि नहीं? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम फ्रीजिंग पॉइंट को और देख लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट को और हम कन्वर्ट कर लेंगे, देख लेते हैं एक बार उसकी डिफाइन कैसे करेंगे उसको, ठीक है। लगभग सेम है, बस आपको स्टेट चेंज करनी है क्योंकि स्टेट चेंज होती है। अगर हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट की, तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि हमारा वहां पर लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें, सॉलिड में। तो क्या बोलोगे, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, द पॉइंट, ये टेम्परेचर का ही पॉइंट से बताएंगे, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच liquid get converted into solid, लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो दैट, और रूम टेम्परेचर की बात करेंगे और 1 एटमॉस्फेरिक या सीधे बोल दो एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन क्या होती है, एसटीपी कंडीशन होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन हम बोल देते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जनरली हम बात करेंगे, और 25 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर भी ले सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको 9th क्लास में इतना ही देखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो एसटीपी हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहलाता है। तो उस कंडीशन पे पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड,
मतलब हम 1 एटमोस्फेरिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 1 एटमोस्फेरिक पे द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, एंड द फिनोमेना इज नोन एज solid, and this phenomena is known as phenomena क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग। इस फिनोमेना इज नोन एज फ्रीजिंग। तो फिनोमेना का नाम हमारा है फ्रीजिंग। क्लियर हो रही बात की नहीं, समझ में आ गई? तो बॉइलिंग, फ्रीजिंग, ठीक है, और हमारा मेल्टिंग आपको क्लियर हो गया होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो नोट कर सकते हो ये डेफिनेशंस। जैसे अब कुछ कंडीशंस हैं, जैसे हम बात करें जिस कंडीशंस की वजह से, कुछ चेंजमेंट की वजह से हमारे स्टेट चेंज होते हैं, या क्या फर्क पड़ता है स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक है। वो 3 फैक्टर हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इन 3 फैक्टर्स का बहुत ज्यादा चेंज आपको दिखता है, और इन्हीं चेंज की वजह से हम पता कर सकते हैं कि हमारा कोई स्टेट किस तरीके से चेंज हो रही है। जैसे हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर हमारा बढ़ता है, जो हम देखते हैं, तो टेम्परेचर जो हम बढ़ा रहे हैं, है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अभी हमने देखा कि किस तरीके से स्टेट चेंज हो रही है ना, किस तरीके से हमारा वेरिएशन आ रहा है। तो टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की, ठीक है, तो वो हमारा स्टेट चेंज होने लगती है वहां पर, ठीक है। सॉलिड में हमारा जब बढ़ाएंगे तो हमारा लिक्विड में चला जाएगा, लिक्विड में हम बढ़ाते हैं तो गैस में चला जाता है। वहीं पर अगर हमने टेम्परेचर कम किया तो गैस हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें चेंज दिखता है स्टेट, ये हमारे स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये वेरिएबल्स आप देखोगे थर्मोडायनेमिक्स में 11th का चैप्टर है ना। तो अभी आपको कुछ चीजें लेकिन अभी समझनी है कि ये स्टेट वेरिएबल्स क्यों कहलाते हैं, ठीक है। स्टेट वेरिएबल्स इसलिए बोल देते हैं हम इसको कि टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं। जैसे T1 टेम्परेचर है और T2 टेम्परेचर है, तो T1 और T2 मतलब T1 पे टेम्परेचर है, वहां पे सॉलिड है, और T2 टेम्परेचर पे वहां पे लिक्विड में आ गया। तो डिफरेंस क्या है टेम्परेचर का, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस स्टेट में और इस स्टेट में, तो इसको बोल देते हैं स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे बात करता है, इस स्टेट और दूसरी स्टेट। दूसरा होता है पाथ वेरिएबल। तो यहां पर हम स्टेट वेरिएबल की बात करेंगे तो टेम्परेचर हमारा स्टेट वेरिएबल है, प्रेशर हमारा स्टेट वेरिएबल है, वॉल्यूम हमारा स्टेट वेरिएबल है। तो टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, टेम्परेचर कम करने पर गैस हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इसी तरीके से हम प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर बढ़ाने पर, अब आप समझो प्रेशर बढ़ाने पर होगा क्या, प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स पास पास आएंगे, पार्टिकल्स जब पास पास आएंगे तो वो कंपोजिट फॉर्म में होंगे। तो गैस है, गैस में अगर प्रेशर लगा रहे हैं तो वो लिक्विड बन जाती है, जैसे हम बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम एलपीजी यूज करते हैं वो गैस ही होती है ना। तो उसमें कई होता है ना, मीथेन होती है, इथेन होती है, प्रोपेन होती है, ब्यूटेन होती है, तो मिक्सचर होता है ये। तो जब हम बेसिकली इथेन होता है, तो हम जब कर रहे हैं, कंपोजिशन कर रहे हैं, तो वो लिक्विफाइड में हो जाती है। हम और कंपोज करेंगे लिक्विड को तो सॉलिड भी बन जाता है। तो प्रेशर बढ़ाने पर इस तरीके से चेंज होता है कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे गैस पे तो वो कंप्रेस होकर लिक्विड में आ जाती है, लिक्विड में बढ़ाते हैं तो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाती है कहीं हद तक। जैसे हम बात करें वॉल्यूम की, थर्ड फैक्टर है हमारा वॉल्यूम फैक्टर। तो वॉल्यूम बेसिकली क्या चेंज आता है, जैसे सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम वहां पर बढ़ जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर गैप है वो बढ़ जाता है। मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप, एटम्स के बीच का गैप वो बढ़ जाता है। तो वो जब आपसे पूछे कि सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होगा या लिक्विड का, सेम सब्सटेंस है, सेम स्पीसीज है, उतनी क्वांटिटी है, तो उतनी ही क्वांटिटी की चीज हम लेंगे तो लिक्विड का हमारा वॉल्यूम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। फिर हम उतनी ही क्वांटिटी को हम जब गैस में ले जाएंगे तो वहां पर वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ जाता है ना। जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे सॉलिड है तो सॉलिड इतने वॉल्यूम उसने कवर किया, लिक्विड है तो वो फैल जाता है ना, कहीं भी आ जाता है, थोड़ा सा उसका लिक्विड आ जाता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है उसका लिक्विड का, लेकिन वो थोड़ा सा वॉल्यूम उसका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। अब हम गैस की बात करेंगे तो गैस पूरा का पूरा, जैसे हमने गैस, इतनी गैस है वो हमने छोड़ दी पूरे रूम में, तो पूरे रूम को कवर कर लेगी, तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, किसका, गैसियस स्टेट का। तो इसीलिए वॉल्यूम भी फैक्टर यहां पर मैटर करता है, ठीक है।
और हम डिटेल में चीजें देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, और आगे चीजें देखेंगे। क्वेश्चन जो है कन्वर्जन्स के, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो कन्वर्जन्स है उसके क्वेश्चंस आप कवर कर लेना एनसीईआरटी में, और जो भी डाउट हो, जो भी चीज हो, वो आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, इतना कवर कर